किनके 461 रुपया बच गए हैं वो वीडियो के लास्ट तक समझेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के 461 रुपीज़ जो है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं लग रहे हैं। एंड बहुत सारी थोड़ी सी उलझी चीज़ें हैं इसमें। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पीजी के रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अभी ऑनलाइन प्रोसेस करके भी दिखाऊंगी और किनको किनको पैसे नहीं लगेंगे वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेनी है। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ठीक है। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म रैंकर्स पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर यूज़र नेम डालना है एंड पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा डालकर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले बड़ी बात यहाँ पर ये है कि आप सभी का यूज़र नेम कौन सा है। तो 25T करके जो आपको यूज़र नेम मिला था एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, जब आप अपना एडमिशन करवा रहे थे ना, तो आपको आपके फ़ोन पे मैसेज पे होगा दिया हुआ, ठीक है। 25T करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है और पासवर्ड भी आपको यहीं 25T के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पासवर्ड कितने अंक, 5 डिजिट का होगा पासवर्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वो चीज़ें डालकर यहाँ पर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना। आप अपने फ़ोन पे सिंपली कर सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं अभी इसको डालकर लॉगिन करती हूँ। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका यहाँ पर आपका पोर्टल खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अब सीधे आपको कहाँ जाना है, आपको सीधे नीचे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीजी, यानी कि पीजी का ये सारा प्रोसेस होने वाला है। अब आपकी जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन अप्लाई हो चुकी है, डाउनलोड एप्लीकेशन हो चुका है। अब यहाँ से आपको माइग्रेशन डालना है। यहीं पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि माइग्रेशन किनको किनको लगने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डाउट है सभी के साथ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया, बहुत दीदी भैया का कमेंट आया कि माइग्रेशन तो अपलोड करने के लिए कह रहा है ना यहाँ पे, तो वो कैसे करें हम। देखिए, जब हमारी सेम यूनिवर्सिटी होती है ना, हमारी यूनिवर्सिटी सेम होती है एंड हमारी यूनिवर्सिटी पीपीयू है, ठीक है। तो ये सेम है, तो इसमें आपको सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ही मिलेगा। बात समझिए, सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर ही मिलेगा। यानी कि यदि अपने ग्रेजुएशन जो है आपने पीपीयू से ही की थी तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, ठीक है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी वैलिड होगी, ठीक है। तो अब आपको ये जो माइग्रेशन डालने का है, एंड मैं यहाँ पे एक भी और बात बता देती हूँ कि माइग्रेशन डालना है या नहीं डालना है। तो देखिए, माइग्रेशन आपको नहीं डालना है। आपकी यूनिवर्सिटी सेम है, यानी कि आपका पहला पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ही रह चुका है, तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली ये खुलेगा और आपको माइग्रेशन डालने के लिए कहेगा ही, बिल्कुल कहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी तो फिल्ड होगा होकर आएगा नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए सिंपली आपको करना क्या है कि अगर सेम यूनिवर्सिटी के हैं आप, तो आपको सीधे यहाँ पर अपार का अपडेशन वाला, इस पर ही सिर्फ आपको क्लिक करके सारी चीज़ें प्रोसेस कर लेनी है, ठीक है। देखिए, अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पाटलिपुत्रा में आए हैं तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन डालना होगा, ठीक है। और एक डाउट और भी यहाँ पर हो सकता है कि ठीक है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आया है लेकिन मेरा कॉलेज डिफरेंट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी सेम होनी चाहिए, तो आपको माइग्रेशन नहीं लगेंगे और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेमेंट पर भी जाएंगे ना, तो आपके पैसे यहाँ पर नहीं लगने वाले, सिंपली है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो ये अपार वाले इस पर क्लिक करके अपार की जितनी भी आपके पास जो भी इसमें खोजेगा वो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि क्या खोजने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं तो यहाँ पर इसे क्लिक करके माइग्रेशन के अपडेशन पर क्लिक करके यहाँ पर ब्राउज़र पे सिलेक्ट करके, ठीक है ना, यहाँ पर ब्राउज़र पे सिलेक्ट करके आप अपना माइग्रेशन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइग्रेशन सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे और यहाँ पर साथ ही साथ माइग्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको अपना माइग्रेशन का नंबर डालना होगा, ठीक है। जो कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है माइग्रेशन नंबर, वो यहाँ पर डाल देना है और कब आपका माइग्रेशन इशू हुआ था वो आपको डालना है, ठीक है। एक इन्हीं का और एक कमेंट था, वो कमेंट था ना कि
मेरा गैप हो चुका है, 1 साल का गैप हो चुका है, फिर क्या हम इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर पैसे देना पड़ेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मेरे भैया है, ठीक है? तो उनके साथ क्या हुआ कि वो 2023 में ग्रेजुएशन पास किए, ठीक है? एंड पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने किया, और फिर वो अब जाके पीजी में अपना एडमिशन लिए। बहुत सारे के साथ ऐसा ही होता है। तो 2 साल का गैप हो गया ना, फिर भी वो सारी प्रोसेस उनकी सेम रहेगी, ठीक है? पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने सेम किया। तो उनके साथ भी ये हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना अपार आईडी को डाले बनाकर, उसके बाद फिर उसको अपडेट कर दिया। बस इतनी करने की ज़रूरत है, उनको भी पैसा नहीं लगा। तो सेम आपके साथ भी यही होगा, आपको भी वही नहीं लगेगा, ठीक है? तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके अपना आगे करेंगे, ओके? और जब वो करेंगे ना तो उनको पेमेंट के पास वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देता है। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटी वाले के, सेम यूनिवर्सिटी के लिए बता देती हूँ कि अपार ABCD कार्ड के लिए जो है वो कैसे होना है। देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ABCD कार्ड का जितना भी डिटेल आपके पास होगा वो डालना होगा। क्या क्या डालना होगा? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए होता क्या है ना कि हमें यहीं से जानकारी मिल जाता है कि क्या आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा या नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास मतलब कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी से होंगे, या फिर आपको ये देखना है ना कि यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ रहा है तब आपको करवाना है और माइग्रेशन भी लाना है, ठीक है? मेरी जो नज़रिया है देखने की, वो ये कहती है कि यहाँ पर प्रोविजनल होता है कि मतलब कि प्रोविजनल है, टेम्परोरी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो ये आपके लिए वैलिड नहीं होती है, ठीक? अगर ये यहाँ पर दिया गया है तो आपको नीचे जो होगा वो नहीं दिया होगा। अगर आपका नीचे, मैं बता देती हूँ अभी आपको, ठीक है? यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है, फिर यहाँ पर ये नहीं रहेगा और आपको डालने के लिए भी नहीं आएगा। आपको यहाँ पर ब्लड ग्रुप ग्रुप अपना डाल देना है, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं डालना है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इसके अंदर इसको खाली छोड़ देना है। NID नंबर ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर डालना है अपार आईडी। जब आप ABCD कार्ड बनाते हैं ना, ABCD कार्ड जो मैं आपको आगे अभी दिखा रही हूँ, वो उसमें आपको आपको नंबर मिलते हैं, तो वो यहीं पे आपको सबमिट करने होते हैं, डालने होते हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं ये कह रही थी, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा हुआ है PPU रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक? यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर तो ऑलरेडी है ही, है ना? तो जब है ही तो फिर आपको क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इसको करवाने की? तो आपको नहीं करवाना पड़ेगा, ठीक है? जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल ही चुका है तो फिर आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली ये करना है ना कि हो सकता है जब ये कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? बस इतना करके ना आपको बस ABCD का नंबर डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपडेट एंड पोस्ट टू कॉलेज फॉर वेरिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये क्लिक ज़रूर करना है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर कॉलेज की वेरिफिकेशन के लिए ये जाएगा, ठीक है? कॉलेज वेरीफाई करेगा तब आपकी जो होगा, आपकी ये वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है? मतलब कि इतना करके उसके बाद फिर आपको अपने कॉलेज में जाना है और फिर जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको साथ में ले लेना है और फिर जाकर उसको सॉरी, उसको वहाँ से वेरीफाई करवा देना है। बस हो गया आपका काम, कुछ नहीं और करना है, ठीक है? जब रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? बस इतनी सी ही छोटी सी प्रोसेस थी, ठीक है? बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वैसे कर लेंगे जैसे मैं बता दी हूँ, सिंपल है। ABCD कार्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, ABC यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है? आप जैसे ही ABC लिखेंगे ना, ABC, एक सेकेंड, ABC लिखेंगे ना तो आपको abc.in करके आएगा, इस पर क्लिक करके उसके बाद फिर अपनी आगे की प्रोसेस कर लेनी है कंप्लीट। देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दिख रहा होगा ये एकेडमिक करके है ना, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ये यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करके उसके बाद फिर अपना ABCD कार्ड डाउनलोड बना लेना है। कैसे बनाना है देखिए मैं बता देती हूँ आपको। आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ,
आपको यहाँ पर साइड में दिख रहा होगा कि कैसे बनाना है। यहाँ पर 3 डॉट्स है ना, 3 टिक लगे हुए हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट करके, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टूडेंट करके यहाँ पर आपको मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहीं से आपकी जो है वो ABCD कार्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर बना लेना होगा, ठीक है। यदि आपके पास डिजी लॉकर होगा तो वेल गुड है, और अगर नहीं होगा तो प्लीज़ डिजी लॉकर बना लीजिएगा, वहीं से सारी प्रोसेस ये कंप्लीट होती है, ओके ना। अब यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है, ओके। तो साइन इन आप कर सकते हैं। सबसे जो इजी होता है वो अदर आईडी करके आधार कार्ड काट करके, और यहाँ पर आधार नंबर डालकर आपको यहाँ पर पिन नंबर डालना है। अगर पिन नहीं याद है तो फॉरगेट पिन करके उसके बाद फिर पिन जनरेट भी कर सकते हैं आप अपना न्यू। और अगर पिन की चाहते हैं कि पिन आपको नहीं डालने की ज़रूरत है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि पिन लेस कर दीजिएगा। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आधार नंबर डालना है और साइन इन पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ना वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा जब आप साइन इन करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, OTP पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना है। फिर आपको यहाँ पर OTP डाल देना है, ठीक है, जो आपके मोबाइल पे आएगा, ठीक। एक सेकेंड। फिर आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करके उसके बाद फिर आगे इसको प्रोसीड कर देना है, और यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ये आपका डिजी लॉकर से ये रीडायरेक्ट हो जाएगा अगर आपके पास डिजी लॉकर होगा तो। कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और आपका जो होगा ABCD कार्ड अगर बना होगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक ना। और अगर नहीं बना होगा तो वो प्रोसेस जो है वो ABCD कार्ड वो बनाने का आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर तो मेरा बना हुआ था, सो इसलिए आपको यहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं दिख रहे होंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपको क्रेडिट वगैरह ये सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये तो ये मेरा बना हुआ था, सो इसलिए ये यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि बना हुआ है। आपका नहीं होगा बना हुआ तो आपको बनाने के लिए प्रोसेस सारी आ जाएंगी। कुछ नहीं रहता है उसमें बनाने के लिए, आपको आधार कार्ड वगैरह ये सब कुछ डालना होता है। आधार नंबर डालेंगे आप, अपना रोल नंबर ये सब कुछ डालेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास, यदि आपके पास होता है रोल नंबर तो डालेंगे, नहीं होता है ना तो आपको वो एज ए सिर्फ छोड़ देना होता है, और एजुकेशनल चुन कर उसके बाद फिर उसको आगे प्रोसेस करना रहता है। बहुत सिंपल रहता है। आपके पास अगर ये इस तरीके से खुला होगा तो आप आगे बना लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, जो भी चीज़ें मांगती होगी। अगर नहीं कुछ समझ आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको आपको आप तक सॉल्व करने की, ठीक है। सभी को क्या करना है ना कि पाटलिपुत्र का जो भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसको जल्द से जल्द करवा लीजिएगा, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है, आप सभी को पता है। देखिए, ज़्यादा लेट कीजिएगा तो आपका ही नुकसान होगा। ये उम्मीद रहता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस उसकी आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी उम्मीद भी मत रखिए। जो आप सभी के पास ABCD कार्ड होगा, ये ऑटो जनरेटेड परमानेंट एकेडमिक ईयर्स होता है। इस पर आपकी सारी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो ऑलरेडी फिल्ड होकर आती है, ठीक है। इस पर आपके नाम होते हैं लिखे हुए, डेट ऑफ बर्थ होते हैं लिखे हुए, जेंडर और अपार आईडी। यही अपार आईडी आपको वहाँ पर डालना होता है, 12 डिजिट का ये होता है, ठीक है। और यही वाला आपको डालना रहता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपकी हर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगी आप डिजी लॉकर से वहाँ से देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये अपार आईडी की थी। अब आपको यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको साथ अपने कॉलेज में लेकर जाना है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि आपका फ़ी रिसिप्ट हो सकता है। देखिए, फ़ी रिसिप्ट मैं आप सभी से कहूँगी कि जो भी अपडेशन कर रहे हैं ना, तो उनको तो रजिस्ट्रेशन का फ़ी रिसिप्ट नहीं मिल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे कि अपना एडमिशन स्लिप ले लेंगे, साथ साथ आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट ले लेंगे। जो आपका 12th का मार्कशीट होगा ये आप कंपलसरी ना ही समझे, 12th और 10th की मार्कशीट, लेकिन आप एज अ प्रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी है। आधार कार्ड और अपार आईडी ये दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। इन दोनों पर स्टार लगा लीजिएगा, स्टार है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट तो जनरल को नहीं लगेगा, बाकी जिनको लगता है अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को तो वो अपना लेकर जाएंगे कास्ट वाले, ठीक है। बाकी जनरल नहीं लेके जाएंगे। यानी कि इम्पॉर्टेंट क्या है, तो एडमिशन स्लिप तो पक्का लेकर जाना है,
ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आप लेकर जाइएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा और अपार आईडी लेकर जाइएगा, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन की फ़ी रिसिप्ट जो है वो आपके पास तो नहीं है, क्योंकि जिनके पैसे लग ही नहीं रहे तो वो कहाँ से लेके जाएंगे। तो बस इतनी सी ही डॉक्यूमेंट्स है आपको लेकर जाने हैं, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया होगा और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अपडेट हमारे चैनल से आप सभी को मिलती रहेंगी, ठीक है। और कोई फिर भी डाउट बचता है तो बताइएगा, क्योंकि मैं जो भी डाउट्स होते हैं ना, मैं उसको पहले देखती हूँ कि क्या इसके जवाब होने चाहिए, तो मैं सोच समझ कर देने की कोशिश करती हूँ। मैं ये नहीं जानती कि मेरे 100% तो सही हो सकते हैं या नहीं, लेकिन हाँ, मैं जांच पड़ताल करके ही उसके बाद फिर मतलब किन्हीं किन्हीं से पूछ कर ही अब तक मैं ये न्यूज़ पहुंचाती हूँ, ये अपडेट देती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे कुछ एक्सप्लेन करने में गड़बड़ी हुई होगी, लेकिन जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी चीज़ें सही सही बताई है, ठीक है। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।